हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, ये स्वार्थी बनकर युद्ध रूपी धर्म ही अपनाए हुए हैं। फिर तुझे इस असमय में यह मोह कैसे हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को ही करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू निस्वार्थ होकर भी युद्ध करेगा तब भी स्वतः स्वार्थ सिद्ध होगा। युद्ध तो क्षत्रिय के लिए है, क्षत्रिय के लिए निज धर्म युद्ध प्रधान है। पंडित को ब्रह्मज्ञान विवेक अर्थात ब्रह्मानुभव, वैश्य उदरपूर्ति तो शूद्र सेवा प्रधान है। अपने अपने कर्म में भिड़कर सफलता मिलती है। वीर पुरुष शरीर के बदलावों से विचलित नहीं होता। भगवान भक्त और विरोधी हमेशा रहते हैं। धैर्यवान वही जो उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर ले, उनमें रमे नहीं। झूठ का साम्राज्य नहीं टिकता, सत्य नष्ट नहीं होता। अनुभवियों को यही शिक्षा मिली है। आत्मा अजर अमर अविनाशी सनातन व पुरातन है। शरीर बार बार मारा जाता है पर आत्मा अकाट्य है। महापुरुष ही इस अनोखी आत्मा को देखता, कहता, सुनता है। इसमें दूसरे तो सुनकर भी नहीं समझ पाते। अनुभवी शरीर को बाह्य आवरण समझकर प्राणियों को मारता या मरवाता है, परंतु यह आत्मा न मरता है न मारता है, न करता है न भोगता। मूर्ख से कर्ता मानते हैं। यह बुद्धि की मलिनता के कारण कर्ता नजर आता है। आत्मा पर चलते रोड की तरह प्रकृति के चलन से रोड की धूल की भांति बुद्धि की धूल जम जाने से आत्मा कर्ता बन बैठता है, ना कि कर्ता है। साधक मन बुद्धि इंद्रियों समेत शरीर को नियंत्रण में रखता है तब सिद्ध होता है, नहीं तो इन लहरों में बह सकता है और नियंत्रण खोकर पतन को जा सकता है। संयमी संसार में रात्रि और स्वप्न जानता है और आत्मा में प्राप्ति, जबकि संसारी ठीक उल्टा मानता है। दोनों मान्यताओं के दो दल खड़े हो जाते हैं। साधारण पुरुष पतन को उत्थान और उत्थान को पतन मानकर अपने हितैषियों से जंग छेड़ देते हैं, जबकि ज्ञानवान भी प्रकृतिवश आत्मरक्षा में युद्ध का मोर्चा खोल देता है। आत्मरक्षा में न खड़े होना ही खाक में मिल जाना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 बड़े शत्रु हैं। मुख्य रूप से राग द्वेष महान शत्रु हैं। यज्ञदान तब बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं। काम ही महान शत्रु है जो क्रोध में बदल जाता है। आत्मा को जानकर बुद्धि का इस्तेमाल कर मन को बस में करें और काबू मन से सभी इंद्रियों को संयम करें, क्योंकि बैरागी नहीं तो कोई भी इसे बहका लेगा और हम फर्ज से फिर जाएंगे। आसक्ति और फल का त्याग कर इसे हमें फर्ज निभाना चाहिए। फल में अतिक्रमण न करें और कामचोर भी न बने। फर्ज निभाते समय प्राण तक का बलिदान लाभकर है। कोई द्रव्य यज्ञ तो कोई प्राण वायु में अपान वायु को होम करता है, कोई अपान वायु में प्राण वायु को, कोई ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ। वेदों में अनेक विवरण हैं, पर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की क्रियाओं से ही यज्ञ संपन्न होते हैं और अभ्यास इनको सुधार कर संयमी बनाने का किया जाता है। ज्ञान यज्ञ से यह सब सहज हो जाता है, अतः ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अपने गीता अनुसार बदलाव ही ज्ञान यज्ञ है। जैसे क्षत्रिय के लिए धर्मी युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। सहज कर्म दोषयुक्त होने पर भी न त्यागें। मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहता है, अहंकार के कारण मानता है युद्ध नहीं करूँगा। यह सब
मिथ्या निश्चय है। स्वधर्म से भागने की इच्छा का नाम मोह और ऐसा निर्णय रखना ही अहंकार है। युद्ध न करने पर स्वधर्म से हटने का पाप लगेगा और पक्षधर भयभीत मानेंगे और विपक्षी ताने मारेंगे। ये महान दुख का भागी बनने से तो अच्छा है स्वर्ग का द्वार खटखटाते हुए जाने के लिए चाहे रण में ही मरें और न्यायता लड़ते रण में ही जिएं, सोते जागते रण ही रण। जय पराजय लाभ हानि सभी अवसर पर युद्ध, यही भविष्य के प्रति सचेत होना है और वर्तमान के लिए यही जन्म मृत्यु की श्रृंखला तोड़ना और निर्दोष हो जाना है। स्वार्थी मनुष्य स्वर्ग के लिए यज्ञदान तप आदि करते हैं और स्वर्ग को ही परम लाभ मानते हैं, और भगवत प्रेमी स्वर्ग को भी ठोकर मारते हुए लोक में भी आशा की सैकड़ों फांसियां काट डालते हैं। वर्तमान भी सुधारते हैं और परिणाम भी चाहे, फिर वे बदले में सुखों को त्याग कर स्थायी सुख योग विद्या को अपनाते हैं। फिर भगवत कथन का आदर धनुर्धारी अर्जुन की तरह करते हैं और दूसरों के लिए बहरे हो जाते हैं, ना कि धनुष त्यागी अर्जुन की तरह जो कहे मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभिमान ना हो यही संन्यास है और स्वार्थ ना हो यह योग, पर वास्तव में राग द्वेष से खाली निस्वार्थता निरभिमानता ही तो है। शारीरिक कर्म के साथ कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त रहना ही निरभिमानता और निस्वार्थता है। मेहदादि समूह का निस्वार्थ संचालन स्वास्थ्यवर्धक कसरत की तरह है, यही योग है। योग परमात्म साक्षात्कार है जो कि यज्ञदान तप से भी श्रेष्ठ है और स्वार्थ कर्मठता के भी उससे भी अधिक लाभकारक। भगवान की शरणागति ही सर्व सुख की खान है। ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त सभी वस्तुएं भगवान के अंश की अभिव्यक्ति मात्र हैं। शिवादि सभी देव भगवान के शरीर के एक कोने में बसते हैं। जगत ईश्वर में है और ईश्वर जगत में। बोलो राधे श्याम भगवान की जय।